हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्टडी 91 पे आप सभी लोगों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे वर्ब के पार्ट नंबर 2 के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था और इम्पोर्टेंट भी था। आधा बीत गया है और मतलब आधा आगे बिताएंगे इसको। ठीक है, तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहले तो हम लोग कुछ वर्ब्स के बारे में देखते हैं। तो क्या कहा जा रहा है इसमें, सुनिए। कह रहा है वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, जिनसे हमको सेंसेशन के बारे में पता चलता है। मतलब सेंसरी ऑर्गन्स आप लोग जानते होंगे ना, जिससे हम क्या, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो देखिए, टेस्ट, स्मेल, फील, अपीयर, सीन, साउंड और लुक, ये क्या है? ये सब हमारे ये पौधों, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मतलब इंद्रियों से संबंधित हैं, होते हैं। आगे लिखा, इनके बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग करें। अब समझो पहले इस बात का क्या अर्थ है। सिंपल ऐसे सुनो आप कि कुछ वर्ब्स हैं, टेस्ट, फील, स्मेल, अपीयर, सीन, साउंड और लुक। ये जो वर्ब्स आपके सामने लिखी हुई हैं, देखो सामान्यतया क्या होता है कि वर्ब की विशेषता को कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। सामान्यतया क्या होता है? वर्ब की विशेषता को एडवर्ब बताता है। लेकिन इन सभी वर्ब्स के केस में इनके बाद एडवर्ब नहीं, इनके साथ में एडजेक्टिव प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है। अब भैया सबके साथ ऐसा नहीं होता है। यही जो वर्ब आपके सामने लिखे हैं, बस इन्हीं के साथ ऐसा होगा। तो देखो इसमें लिखा हुआ है, जैसे लिखा आई लुक ऑनेस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, लुक क्या है? वर्ब ऑफ सेंसेशन हो गई। अब देखो तीन शब्द होते हैं ऑनेस्ट से रिलेटेड। एक वर्ड होता है ऑनेस्टी, एक वर्ड होता है ऑनेस्टली, और एक वर्ड क्या होता है? ऑनेस्टी, सॉरी ऑनेस्टी। ऑनेस्ट, ऑनेस्टली और ऑनेस्ट। ये देखो ये मिट जा रहा है। ऑनेस्ट, ऑनेस्टली और ऑनेस्टी। तो ऑनेस्ट कोई पर्सन होगा तो ये क्या होता है? एडजेक्टिव। कोई कार्य कैसे ईमानदारी पूर्वक होगा तो कार्य के बारे में बताएगा तो एडवर्ब। और एक गुण का नाम है तो ऑनेस्टी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब आप समझो थोड़ा सा, लुक क्या है? वर्ब। अब लुक की विशेषता को कौन बताता है? एडवर्ब बताना चाहिए। लेकिन मैंने बताया कि जब ये सभी वर्ब्स आएंगी तो वहाँ एडजेक्टिव लिखेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? ऑनेस्ट। अगला देखिए लिखा है आई वर्क ऑनेस्टली। अब देखो वर्क यहाँ पे वर्ब लिखी है ना, अब इनमें से कोई वर्ब नहीं है, ये वर्क इनमें से अलग है। ये जो जितनी वर्ब इधर लिखी हैं, इनमें से वर्क कोई वर्ब नहीं है ना। तब यहाँ पे जैसे दुनिया के सारी वर्ब्स की विशेषता एडवर्ब बताता है, वैसे इसकी विशेषता को कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई वर्क ऑनेस्टली। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं, ये क्या होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए लिखा आई फेल्ट। अब देखो फील लिखा हुआ है ना, अब फील कहाँ है? ये इधर लिखा हुआ है। अब जरूरी नहीं कि ये जैसे लिखिए इसी फॉर्म में लिखा हो, इनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्ब यही होनी चाहिए। तो लिखा आई फील। अब फील के साथ में फील वर्ब है, वर्ब के साथ एडवर्ब आना चाहिए, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव आएगा तो आई फील बैड होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ सिंग लिखा है ना, तो आई सिंग। अब सिंग इनमें से वर्ब नहीं है, तो जैसे फिर दुनिया की सारी वर्ब के साथ में एडवर्ब लगता है, वैसे इसके साथ भी एडवर्ब लगेगा। तो यहाँ भी गलत लिखा है, एडजेक्टिव नहीं, क्या होना चाहिए? एडवर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैडली। ऐसे समझो, जैसे हमने लिखा ही लुक्स, हमने लिखा हैप्पी हैप्पीली, ये सेंटेंस हमने लिखा। एक और लिख दे रहा हूं, हमने लिखा आईज फील्स कोल्ड कोल्डली। ठीक है, अगला हमने लिखा ही लुक्स गुड स्लैश वेल। अगला हमने ही वर्क्स गुड स्लैश वेल, ये हमने लिख दिया इधर। ठीक है, अब समझो आप थोड़ा सा इन सब के बारे में डीपली, दिल लगा के इधर समझना। देखो ये ही सब्जेक्ट हो गया, लुक्स वर्ब हो गई, आई सब्जेक्ट हो गया, फील्स वर्ब हो गई, ही सब्जेक्ट हो गया, लुक्स वर्ब हो गई, ही सब्जेक्ट हो गया, वर्क्स वर्ब हो गई। अब
अब देखो दुनिया का कोई भी सेंटेंस लिखा होता है और उसमें वर्ब की विशेषता को बताने का काम कौन करता है? एडवर्ब ही करता है। लेकिन जब ये जो इधर वर्ब्स लिखी हैं इनमें से कोई वर्ब मेन वर्ब के रूप में आ जाएगी तब इनकी विशेषता को एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव बताएगा। तो देखो यहाँ पे हैप्पी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और हैप्पीली क्या होता है? एडवर्ब होता है। ऐसे कोल्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। कोल्डली क्या होता है? एडवर्ब होता है। ऐसे दो शब्द होते हैं, गुड, गुड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और वेल क्या होता है? एडवर्ब होता है। ऐसे यहाँ भी गुड क्या है? एडजेक्टिव है, और वेल क्या है? ये एडवर्ब है। ठीक है, अब समझो लुक्स आया है तो लुक इन्हीं में से, देखो लुक वहां से यहाँ इधर लिखा है, तो अब लुक की विशेषता को, लुक वर्ब है, वर्ब की विशेषता के एडवर्ब बताता है, लेकिन लुक की विशेषता को एडजेक्टिव बताएगा। तो यहाँ पे लुक्स हैप्पीली नहीं, लुक्स हैप्पी हो जाएगा, तो यहाँ से हैप्पीली हटा देंगे। अगला लिखा आइस फील्स कोल्ड स्लैश कोल्डली। अब फील वर्ब है, वर्ब की विशेषता को एडवर्ब बताना चाहिए, लेकिन जो फील की विशेषता को यहाँ पे एडजेक्टिव बताए, तो आइस फील्स कोल्ड, कोल्डली हटाएंगे। अगला देखो लिखा है ही लुक्स गुड स्लैश वेल। लुक इसी में से वर्ब है, देखो उधर से उठाया इधर, तो ही लुक्स। अब देखो यहाँ लुक लिखा है ना, लुक की विशेषता को यहाँ एडजेक्टिव बताएगा, तो लुक्स गुड हो जाएगा, वेल नहीं। लेकिन अब यही एडवर्ब, यही एडजेक्टिव इधर लिखे हैं, लेकिन इधर वर्ब बदल गई, तो जैसे वर्ब बदलेगी फिर सामान्य हो जाएंगी चीजें। जैसे सारी वर्ब्स की विशेषता एडवर्ब बताता था, वैसे यहाँ भी इस वर्क की भी विशेषता को एडवर्ब बताएगा। तो ही वर्क्स, अब यहाँ क्या हो जाएगा? वेल। अब यहाँ गुड नहीं लिखेंगे। तो आशा करता हूं मित्रों समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ता हूं आगे। अगला देखिए कह रहा है कुछ अन्य वर्ब्स जिनके साथ एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, वे कौन सी हैं? बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक, प्रूव। ठीक है, ये सभी ऐसी वर्ब्स हैं कि इनकी भी विशेषता को एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव ही बताता है, जैसे अभी बताया। वैसे जैसे लिखा ही गॉट एंग्री। अब देखो एंग्रीली होता है ना, क्या होता है? एंग्रीली। अब देखो एंग्रीली नहीं, क्या होना चाहिए? एंग्री। एंग्रीली क्या होता है? एडवर्ब होता है, और यहाँ पे एंग्री क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ भी हम किसका प्रयोग करेंगे? एडजेक्टिव का। किसका प्रयोग करेंगे? एडजेक्टिव का। अगला देखिए लिखा है कुछ शब्द लिखे, मैनली, मास्टरली, सॉल्वेंटली, फ्रेंडली, ऑर्डरली, जेंटलमैनली और सिकली, वीकली, मंथली एडजेक्टिव्स हैं। मैंने आपको बताया था अभी, आपको अगर याद हो ये बात हमसे ट्रेन में चलते हुए एक बच्चे ने पूछी थी कि सर अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव के लास्ट में ly जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? तो हमने उसको बताया प्यारे बेटा ये एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, फिर उसी ने दूसरा क्वेश्चन भी किया कि सर अगर किसी सेंटेंस में नाउन में हम ly जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? तो फिर मैंने बताया बेटा ये एडजेक्टिव बन जाएगा। तो आप भी वही बात समझो कि एडजेक्टिव के लास्ट में ly लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है, और नाउन के लास्ट में ly लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनता है। अब देखो हमने लिखा फ्रेंड। फ्रेंड क्या होता है? नाउन होता है ना। अब इसमें ly लगाएंगे तो फ्रेंडली, नाउन में ly लगेगा तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव। तो फ्रेंडली क्या बनेगा? एडजेक्टिव। ऐसे ही यहाँ पे देखो मैन में ly लगा है ना, तो मैन में ly लगा, मैन नाउन होता है तो ly लगा तो मैनली। ऐसे मास्टर, मास्टर में ly लगा तो मास्टरली। तो इसी प्रकार से बाकी सब कुछ इसमें जितने भी वर्ड के लास्ट में यहाँ सॉल्वेंटली है, फ्रेंडली, ऑर्डरली है, जेंटलमैनली है, सिकली है, वीकली है, मंथली, ये सब क्या है? नाउन के साथ में ly लगा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन आपको आदत पड़ गई होगी अब लास्ट में ly लगा देखते टिक मार देते होगे एडवर्ब का। तो हर जगह ऐसा नहीं होता है, ये कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे कुछ रूल फेल होते हैं। ठीक है, अब देखो और आप क्या करते हैं, इनको ये देखो लिखा भी है कि आप इनको एडवर्ब मानने की भूल कर बैठते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब लिखा तो ऐसा है जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई हो, तो गलती है ही। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा तो फिर अगले साल वाली टीईटी के एग्जाम और सीटेट का आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, या जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करते होगे अगले साल फिर से उसकी वैकेंसी देखना पड़ेगा। तो देखिए लिखा ही बिहेव्ड फ्रेंडली। अब देखो यहाँ पे बिहेव्ड लिखा, बिहेव्ड क्या होती है? वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। तो प्यारे बच्चों ये सब एडजेक्टिव हैं, अब इनका एडवर्ब बनाना होगा तो हम इनके साथ में इन आ और ब्रैकेट फिर उसके बाद जो वर्ड होता है उसके साथ मैनर जोड़ते हैं। जैसे फ्रेंडली का इन अ फ्रेंडली मैनर, ये एडवर्ब होता है। ऐसे ही मान लो आपको बनाना है क्या मास्टरली, तो आप क्या बनाओगे? इन अ मास्टरली मैनर आप लगाओगे। तो यहाँ पे वर्ब की विशेषता को एडवर्ब बताएगा, तो ये अब एडवर्ब का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? एडवर्ब का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अरे सिंपल ऐसे समझो, मैं जान रहा हूँ कि आपके अंदर ढेर सारे गुब्बार घूम रहे हैं कि सर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आएगा प्यारे बच्चों, ऐसी बात नहीं है, आप समझो इसको। पहले देखो फ्रेंड वर्ड है, फ्रेंड नाउन है, नाउन में हम ly लगाते हैं तो ये फ्रेंडली बन जाता है। और ये क्या कहलाएगा, ये एडजेक्टिव कहलाएगा। मैंने बताया कि अगर कोई एडजेक्टिव लिखा हो ब्यूटीफुल, किसमें ly लगाया, क्या बना, ब्यूटीफुली, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है, ऐसे ब्यूटी नाउन होता है। और ब्यूटी में जो हमने फुल वर्ड लगाया, तो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर किसी नाउन में फुल लगा देते हैं तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। तो ब्यूटीफुल से ब्यूटी में फुल लगाया एडजेक्टिव बना, ब्यूटीफुल में ly लगाया ब्यूटीफुल एडवर्ब बना। लेकिन यहाँ पे तो एडजेक्टिव पे ही आके ख़त्म हो जा रही है इसकी कहानी। तो अब अगर आप कहोगे नहीं सर फ्रेंडली का एडवर्ब वाला क्या रूप होगा, तो अगर यही शब्द फ्रेंडली लिखा हुआ और इसी को आपको एडवर्ब बनाना है तो इसको लिखना पड़ेगा इन अ फ्रेंडली मैनर। और ये जो इन अ फ्रेंडली मैनर है, अब ये एडवर्ब का काम करता है, समझ में अब फील हुआ होगा ना। चलो अब देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखो लिखा है एडवर्ब एज का प्रयोग नीचे दिए गए वर्ब्स के साथ किया जाता है, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो। ठीक है, इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ब्स नीचे लिखी हैं जैसे नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, इनके साथ में हम एज का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं देखते हैं। देखो लिखा है आई रिगार्ड, अब देखो ये वाला रिगार्ड इधर मिल गया ना, हिम माई ब्रदर। ठीक है, अब मैंने बताया क्या करोगे, यहाँ पे एज का प्रयोग करो तो क्या हो जाएगा, आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर। ठीक है, मतलब उसका भाई है नहीं लेकिन भाई जैसा मानता है। तो कोई दूसरा व्यक्ति है तो आप क्या कहोगे, मान लीजिए कि आपके पड़ोस में है कोई आपका दोस्त है, आप उसको भाई जैसा मानते हो, तो आप क्या कहोगे, अब वो आपको सगा भाई तो है नहीं, सगा भाई होता तो ये लिखने की जरूरत ही ना पड़ती है रिगार्ड, आप सीधा लिखते कि ही इज माई एल्डर ब्रदर या ही इज माई यंगर ब्रदर, ऐसा लिखते। लेकिन अगर वो भाई सगा नहीं है तो आप बताओ भाई के जैसा है, भाई नहीं है तो जैसा के लिए एज लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए लिखा है बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बायोलॉजी मतलब वैसा बताया गया, बायोलॉजी ऑर्गेनिज्म की स्टडी है नहीं, उसके जैसी है, तो डिफाइंड एज। अगला देखिए लिखा है सी इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे कह रहा है कंसीडर्ड, उसे माना जाता है बेस्ट स्टूडेंट के जैसा क्लास में। तो भैया बेस्ट स्टूडेंट के जैसा माना जाता है नहीं, बेस्ट स्टूडेंट वो है, बेस्ट स्टूडेंट के जैसा माना नहीं जाता, वो बेस्ट स्टूडेंट है। तो जब बेस्ट स्टूडेंट है तो उसके जैसा वैसा नहीं, यहाँ हटाओ इसको। अगला देखिए लिखा द टीचर कॉल्ड हिम एज स्टूपिड। ठीक है, अब टीचर उसे मूर्ख के जैसा कहते हैं। अब मूर्ख के जैसा कहते हैं कि क्या मतलब, मूर्ख है मतलब मूर्ख है, तो यहाँ से एज को हटाना पड़ेगा। ऐसे हमने लिखा ही, जैसे हमने लिखा कमल हैज वन सन नेम्ड एज मोहन, कि कमल के एक लड़का है जिसका नाम मोहन के जैसा है। अब यार जब उसका नाम मोहन है तो मोहन के जैसा है कहने क्या मतलब है, तो इधर से हम क्या करेंगे, एज को इज्जत से हटा देंगे। आ रहा है समझ में। चलो बढ़ता हूं आगे। चलो देखो इधर लिखा हुआ है एडवर्ब्स सेल्डम, नाउवेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्कार्सली, नाइदर, बेयरली, रेयरली के अर्थ नकारात्मक होते हैं, अतः इनके प्रयोग किसी दूसरे नकारात्मक शब्द के साथ ना करें।
भैया कहने का मतलब ये है कि दो शब्द ऐसे जिनका अर्थ एक ही जैसा हो, दोनों को साथ साथ प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जब मीनिंग एक ही दे रहे हैं तो दो बार लिखने की क्या जरूरत है? अरे भैया जब बीवी एक ही मिलेगी तो उसी से दो बार शादी करने की क्या जरूरत है? एक बार की शादी हो गई, ठीक है। तो वही चीज इधर लिखा हुआ है कि जब दो मतलब वही है तो दो बार लिखने की क्या जरूरत है? देखो जैसे हमने लिखा आई रेयरली वेंट टू मीट नोबडी, ठीक है। अब नोबडी ये भी नेगेटिव, रेयरली ये भी नेगेटिव, तो इज्जत से यहां से नोबडी को हटाएंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे? एनीबडी। अब आप कहोगे सर हमको, आप तो बता दिए एनीबडी, हमको कैसे पता चलेगा इधर एनीबडी लिखना था? तो आपको पहली बात तो ऐसे सेंटेंस में लिखा हुआ मिलेगा, ए ऐसे ये हो गया पार्ट नंबर ए, ये हो गया पार्ट नंबर बी, ये पार्ट नंबर सी, और ये लास्ट वाला ये नहीं पार्ट नंबर डी। आप देखेंगे कि इधर जब एक नेगेटिव वर्ड लगा है तो फिर इधर नहीं लगाएंगे, तो ये सी वाले पार्ट पे टिक कराएंगे। लेकिन मान लो कि इसको अंडरलाइन कर दिया होता, नीचे ऑप्शन बना दिया होता, तब आप कहोगे सर तब क्या करते हम? तब ये करते, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि जानकारी हो जाएगी तब क्या करते। चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला देखिए लिखा सी हार्डली नोज नथिंग अबाउट मी। अब हार्डली मीन्स क्या होता है? हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, इन सब की मीनिंग क्या होती है? ना के बराबर। तो जो हार्डली यहाँ एक नेगेटिव वर्ड आ ही गया तो फिर नथिंग का प्रयोग यहाँ पे हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? एनीथिंग। अब आप कहोगे सर समथिंग इधर क्यों नहीं लिखेंगे? तो भैया सम जो होता है, सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं और एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। आया समझ में? चलो बढ़ो आगे। अगला देखिए लिखा है TOO2, बहुत परेशान करता है। अब देखो ये जो TOO2 है इसका अर्थ क्या होता है? आल्सो, भी। TOO2 का अर्थ क्या होता है? भी। जैसे आल्सो का अर्थ होता है भी प्यारे बच्चों, वैसे TOO2 का अर्थ भी क्या होता है? भी। अब देखो जैसे हमने लिखा I too was invited to tea, मैं भी चाय पीने के लिए आमंत्रित किया गया था, ठीक है। मोदी जी ने हो सकता बुलाया हो इनको, कुछ भी हो सकता है। चलो आगे खैर देखते हैं, हम लोगों को तो इंग्लिश ही पढ़ना पढ़ाना है। तो देखो टू का अर्थ मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक, ये भी होता है। आगे देखो इसका प्रयोग अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स के साथ होता है। अनप्लीजेंट का कहने का मतलब ये है कि मतलब गाली दे रहा है लेकिन वही प्यार से। यहाँ पे कह रहा है कि भी होता अर्थ, लेकिन यहाँ पे कह रहा है TOO2 जो है एक नेगेटिव वर्ड है। ये जो TOO2 है वो क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। तो एक तरफ इसको पहाड़ पे चढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ जमीन पे उतार ले रहे हैं। अगला देखिए जैसे टू बैड मतलब बहुत बुरा, कहते हैं तो बहुत बुरा हुआ, क्या हो जाता है? इट्स टू बैड। आगे देखिए लिखा है टू नॉटी, मतलब एक होता है कि कहते हैं भैया बड़ा शरारती लड़का, लेकिन प्यार से कहते हैं। लेकिन जब कोई बहुत ही ज्यादा शरारती हो जाता है, जूता चप्पल खाने लायक, तो उसको कहते हैं इट इज ही इज टू बैड, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है टू बिग, एक होता है दुष्ट और एक होता है महादुष्ट, तो वही हम कहते हैं टू बिग। अगला लिखा है टू फैट, एक होता है मोटा, जैसे हमने कहा भैया मोटा आदमी, जैसे हमको आपने कह दिया सर आप मोटे आदमी हैं तो हम सह लेंगे, ये बेइज्जती भी हम क्या है? सह लेंगे। लेकिन आपने हमको कह दिया सर आप हाथी लगते हो, तो ये क्या हो जाएगा? टू फैट, ठीक है, मतलब आवश्यकता से अधिक मोटा। जैसे एक होते हैं सिंगल प्लाई वाले लोग जिनकी हड्डी गिन लो, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? स्लिम, उनको ऐसा लगता है कि वो स्लिम बॉडी है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं। फिर एक होते हैं फैट, मोटे, मोटे का मतलब यह है तंदुरुस्त आदमी, लेकिन जब टू फैट कह दोगे तो फिर उसको बुरा लग सकता है। अगला देखिए लिखा टू डल, एक तो हमने कहा भैया तुम बहुत डल आदमी हो, फिर हमने कहा टू डल, ठीक है, मतलब बहुत ही किसी काम के आदमी नहीं हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे सब जगह पे क्या कर रहा है? नेगेटिव दिखा रहा है, सब जगह पे क्या कर रहा है? ये रायता फैला दे रहा है, नेगेटिव है। अगला देखिए लिखा है टू ग्लैड। अब टू ग्लैड का मतलब क्या है? मतलब ग्लैड मीन्स क्या होता है? खुशी। अगर टू ग्लैड मतलब जितना खुश होना चाहिए उससे भी ज्यादा, तो ग्लैड क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। अब इसके साथ टू नहीं लगाएंगे ना, हैप्पी पॉजिटिव वर्ड है, इसके साथ टू नहीं लगाएंगे। यहाँ देखो
प्लीज्ड पॉजिटिव वर्ड है, टू नहीं लगाएंगे। हेल्दी पॉजिटिव वर्ड है, टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब पॉजिटिव है। जैसे लिखा आई एम टू ग्लैड टू मीट यू का इसका अर्थ क्या है? मैं आपसे मिलकर इतना खुश हूं कि जितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सही लिखना है तो यहाँ क्या करेंगे, TOO को हटाएंगे और क्या लिखेंगे, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, ठीक है। क्या लिखेंगे, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, कि मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूं। तो कहने का मतलब यह है कि TOO नेगेटिव देता है, लेकिन अगर इसको आप पॉजिटिव में बदलना चाहते हो तो उसके स्थान पे आप क्या लिख दोगे, वेरी। तो ये वही पॉजिटिव वाला सेंस देगा जितना नेगेटिव का सेंस ये दे रहा था, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आप उनसे मिलते हो तो आप मतलब ऐसा लगता है कि बादल उमड़ पड़े हैं, घटाएं बरसने लगी हैं, ठीक है। अपने माता पिता से आप लोग मिलते हो तो ऐसे ही खुशी आती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि वही खुशी ये वेरी पॉजिटिव वाला देता है, और वही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको देख लो दिन खराब हो जाता है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, TOO नेगेटिव वाले होते हैं। चलो आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये जो TOO होता है प्यारे बच्चों, इसके साथ हमेशा जो पेयर आता है वो टू का। इस पर आधारित वाक्यों में टू के बाद अर्थ के अनुसार प्लीजेंट एक्टिव एडजेक्टिव का प्रयोग भी हो सकता है। तो अगर केवल TOO लिखेंगे तब इसके साथ में पॉजिटिव वर्ड आने का नो चांस, लेकिन जब यही पेयर के साथ लिखेंगे तब थोड़ा सा चांस है, ठीक है। तो देखिए इधर लिखा ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड। कहने का मतलब है वह इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि उसे चीट नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इंटेलिजेंट हम बना दे रहे हैं 1 2 3 4 5 नंबर दे दिया, हमने कहा भैया 3 नंबर तक जो इंटेलिजेंट है उसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन वह क्या है, वो टू इंटेलिजेंट है, मतलब इससे ज़्यादा नंबर वो पाया है। कहने का मतलब है कि यहाँ तक बस बेवकूफ़ बना सकते हो, इसके बाद जो इंटेलिजेंट है उसको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। तो इसकी मीनिंग क्या है, ये जो सो इंटेलिजेंट, वह इतना इंटेलिजेंट है कि ही कांट बी चीटेड, कि उसे चीट नहीं किया जा सकता है। आया समझ में? अगला देखिए टू के साथ में जब एडजेक्टिव आता है, जैसे हमने लिखा ही इज टू टॉल, तो टू टॉल का मतलब वह इतना लंबा है जितना लंबा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई है एक लंबा है, जैसे मान लीजिए किसी की हाइट है 6 फीट हाइट है, ठीक है, तो उसको लोग क्या कहते हैं, भैया इनकी परफेक्ट हाइट है। लोग क्या बोलते हैं उसको, कि इनकी परफेक्ट हाइट है। अब लेकिन कोई 10 फुट लंबा हो गया तब वो परफेक्ट हाइट नहीं, वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए जो टू टॉल है कि इसका मतलब जितना नहीं होना चाहिए। ऐसे हमने लिखा सी इज टू स्लिम। अब देखो लड़कियां जो होती हैं ना, वो दुबली पतली होने में लगी रहती हैं, लेकिन अब पता चला कि वो सिंगल प्लाई होते होते हड्डी हो गई, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, टू स्लिम। क्या कहेंगे यहाँ पे, टू स्लिम। अगला देखिए लिखा इट इज टू कोल्ड, मतलब एक होता है कहते हैं भैया हाँ कमरा ठंडा है, लेकिन हमने कहा यार इतना ज़्यादा ठंडा है जितना नहीं होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू कोल्ड। क्या लिखेंगे इसको हम, टू कोल्ड लिखेंगे। चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला देखिए लिखा है एडवर्ब सदैव उस शब्द को के मतलब निकट रखा जाता है जिसे यह मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने का मतलब कुछ नया नहीं है, वही विशेषता जिसकी बताता है, जिसके बारे में बताता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है यदि एडवर्ब के पोजीशन को बदल दिया जाए तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। सही बात है, आदमी के पोजीशन को बदल दो तो आदमी का काम नाम सब बदल जाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं टीचर कहलाऊंगा, कल से वकालत करने लगूँ तो मैं फिर टीचर थोड़े कहलाऊंगा, फिर वकील कहलाऊंगा। तो जैसा जिसका काम होता है वैसा उसका नाम होता है, और वैसा जैसा जिसका रोल होता है वैसा उसका रूल होता है। तो आ जाओ टॉपिक पे, तो देखते हैं जैसा रोल होगा वैसे उसी का वहां पे उसका वैसा रोल होगा। जैसे हमने लिखा वनली, अब देखो वनली क्या होता है, एडवर्ब होता है ना। अब देखो ये अपना कैसे कैसे रंग बदलेगा। अगर आज गिरगिट यहाँ होता तो वो भी झेप खा जाता। देखो लिखा है ओनली सी सॉ माई ड्रेस, केवल उसने, किसी और ने नहीं, केवल उसने मेरी ड्रेस को देखा। आया समझ में? आप जैसे मान लीजिए किसी से मिलने गए हैं, आपने कहा आज मैं ये वाला कपड़ा पहन के आऊँगा, लेकिन अगर वो वाला कपड़ा सब लोग देख नहीं सकते, तो हमने क्या किया, शर्ट ये वाली पहनी, इसके ऊपर से जैकेट पहन लिया। हम जाके दिखा, हमने कहा देखो ये वाली शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। तो ये क्या हो गया, हमने कहा कि वनली सी। अब देखो सी से पहले वनली आया ना, तो जोर किस पे देगा, सी पे। तो केवल उसने, किसी और ने नहीं देखा। अगला हमने लिखा सी वनली सॉ माई ड्रेस। अब यहाँ पे उसने मेरे ड्रेस को केवल देखा,
और कुछ नहीं किया। जैसे एक होता है ड्रेस केवल देखने पर हमको हाँ यार कपड़ा बढ़िया है, ठीक है लाओ हम नाप के देखते हैं, तो ये सब नहीं किया उसने बस केवल देखा, उसने देखा हाँ ठीक है कोई बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है। अगला देखिए लिखा है सी सा ओनली माई ड्रेस, केवल मेरी ड्रेस, किसी और की नहीं। सी सा ओनली माई ड्रेस, उसने केवल मेरी ड्रेस देखी, उसने केवल मेरे कपड़े देखे, किसी और के नहीं। उसने केवल मेरे कपड़े देखे, किसी और के कपड़े नहीं देखे। तो यहाँ पे जो ये ओनली है किसको क्वालिफाई कर रहा है, माई ड्रेस को। यहाँ पे ओनली इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब देखो अगला लिखा सी सा माई ओनली ड्रेस, एकमात्र ड्रेस जो मेरे पास थी। माई ओनली ड्रेस, हमने कहा माई ओनली विश, मेरी केवल एकमात्र इच्छा। माई ओनली ब्रदर, मेरे एकमात्र भाई। माई ओनली हाउस, मेरा एकमात्र घर। माई ओनली बाइसिकल, मेरी एकमात्र साइकिल। माई ओनली शूज, मेरा एकमात्र जूता। माई ओनली पेन, मेरा एकमात्र पेन। तो ये वाला सेंस देता है। तो ये लिखा है सी सा माई ओनली ड्रेस, उसने मेरी एकमात्र ड्रेस देखी। माई ओनली सन, मेरा एकमात्र पुत्र। माई ओनली सिस्टर, मेरी एकमात्र बहन। तो वही लिखा है कि उसने मतलब मेरी एकमात्र ड्रेस, वही जो भाई साहब पहने थे वो उनकी अंतिम ड्रेस थी, वही उनकी पहली आखिरी दोनों इच्छा थी। तो वही ड्रेस जो उसने देखी वो उनकी एकमात्र ड्रेस थी। अगला लिखा है सी सा माई ड्रेस ओनली, केवल ड्रेस कुछ और नहीं, केवल ड्रेस कुछ और नहीं, ठीक है। तो वहां पे उसने केवल मेरी ड्रेस देखी, कपड़ा देखा, सब ड्रेस जो पहना था बस उसने वही देखा और आसपास मतलब और कुछ नहीं देखा। अब देखो और कुछ का मतलब पुस्तक, शूज, गॉगल्स, ये सब नहीं देखा, बस ड्रेस देखा। आया समझ में। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जब हम जैसे जैसे एडवर्ब चेंज करते हैं, एडवर्ब के प्लेस को हम जैसे जैसे चेंज करते हैं उसकी मीनिंग क्या होती है वैसे वैसे बदलती हुई चली जाती है। चलो आगे देखते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ है डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या लिखा भैया, फाइंड आउट द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये नीचे एक सेंटेंस लिखा, इसमें हमको एडवर्ब देखना है। चलो देखते हैं। लिखा इवन आफ्टर स्टडीइंग फॉर फुल 1 ईयर शी परफॉर्म्ड इन एग्जाम्स वेरी बैडली। अब देखो एक एक खोजना शुरू करते हैं। देखो बैडली भी एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है। अब चूंकि अब ये नहीं कि जितने एडवर्ब हैं सब देख डालो, हमको क्या करना है, नीचे दिए गए चारों ऑप्शंस में से कौन सा एडवर्ब दिया है ये देखना है। तो यहाँ बैडली दिया है तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला लिखा है, कह रहा फाइंड आउट द एडवर्ब इन फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में एडवर्ब हमको इसमें भी ढूंढना है। लिखा सी इज वेरी वीक, सी कैन नॉट स्ट्रेन हरसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ वीक क्या है, सी इज वीक, वीक क्या है, एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है, एडवर्ब कहीं दिया है। ये देखो फर्स्ट वाला सेंटेंस करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखिए लिखा है चूज द एडवर्ब, इसमें भी एडवर्ब। अब देखो हार्ड, हार्डी, हार्डर और हार्डली। अभी मैंने बताया हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पे हार्डली एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए लिखा हुआ है क्लियर, क्लियरिटी, क्लियरली और अनक्लियर। इसमें भी एडवर्ब खोजना है। तो क्या है, क्लियरली, मैंने बताया लास्ट में एलवाई लगा। क्लियर क्या होता है, एडजेक्टिव, उसके लास्ट में एलवाई लगा, ठीक है। अगला देखिए एरर खोजना है। लिखा है वन शुड फेस द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ मैनली, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ सेंटेंस की बात की जाए तो लिखा वन शुड फेस। अब देखो शुड के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आगे लिखा है द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ, कैसे फेस किया, तो मैनली। अब देखो मैन क्या होता है, नाउन, इसमें हमने यल वाई लगाया तो क्या हो जाएगा, मैनली। और नाउन में एल वाई लगता है तो क्या बनता है, एडजेक्टिव।
लेकिन यहाँ फेस करने के बारे में बताया, फेस वर्ब है, कैसे फेस किया, मैनली। तो यहाँ पे वर्ब की विशेषता को एडवर्ब बताया, तो यहाँ क्या होना चाहिए, इन अ मैनली मैनर। तो गलती किस पार्ट में है, तीसरे वाले भाग में गलती है, ठीक है। आगे देखो, इसमें भी एरर खोजना, लिखा डोंट स्टॉप एनीवेयर, कहीं भी खड़े मत हो, गो होम फास्टली। अब गो होम फास्टली, फास्टली नहीं, गो होम फास्ट, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, क्या होता है, फास्ट होता है, यही एडवर्ब होता है, ठीक है। जाने के बारे में बताया, वर्ब के बारे में बताया, तो एडवर्ब होना चाहिए। चलो बढ़ता हूँ आगे, लिखा हुआ है चूज द ऑप्शन टू व्हिच यू कैन ऐड एल वाई, कौन सा ऑप्शन है जिसमें एल वाई जोड़ सकते हो, तो रिफ्रेशली ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, नाउली कोई वर्ड नहीं होता, वाकली कोई वर्ड नहीं होता, हाँ क्लियरली वर्ड होता है, अभी पिछली स्लाइड में ही मिला था, इसके पहले किसी स्लाइड में। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, लिखा हुआ है चूज द ऑप्शन टू व्हिच यू कैन ऐड एल वाई, इसमें भी एल वाई ऐड करना है। तो देखो स्पीकली में नहीं हो सकता, फ्लुएंटली हाँ हो सकता है, रीजनली नहीं हो सकता, चीटली ये भी नहीं हो सकता, तो इसमें हो सकता है फ्लुएंटली में धारा प्रवाह, तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि यहाँ भी हमको अंडरलाइन वर्ड को बताना है क्या है, तो ऑलमोस्ट लिखा, ऑलमोस्ट पता है बचपन से ही एडवर्ब होता है, तो कहीं दिया है, देखो थर्ड वाला ऑप्शन एडवर्ब होता है, ठीक है। कुछ एडवर्ब मैं इधर लिख दे रहा हूँ, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, मेयरली, नेवर, नॉट, ऑलमोस्ट, ऑलवेज, ऑलवेज है, ओकेजनली और फ्रीक्वेंटली, डेली, जनरली, ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं, ठीक है। यस, चलो बढ़ता हूं आगे, यहां भी हमको क्या करना है, अंडरलाइन वर्ड एडवर्ब होगा, ठीक है। बिफोर कह रहा है देखो बिफोर का प्रयोग हम दो तरीके से करते हैं, बिफोर का प्रयोग हम एडवर्ब की भी तरह करते हैं और प्रीपोजिशन की तरह भी करते हैं, कंजंक्शन की तरह भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि अब यहाँ पहले किसके बारे में बता रहा है, देखने, पहले देखा नहीं, जैसे हमने लिखा ही केम बिफोर मी, वह मेरे से पहले आया, तो यहाँ पे बिफोर क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। हमने कहा कि जया लेफ्ट हर होम बिफोर आई रीच्ड देयर, तो यहाँ देखिए पास्ट में दो कार्य हो रहे हैं। अब रूल आपको पढ़ा रखा हूँ पहले ही कि जो कार्य पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो पहले जया घर से गई, लिखा जया लेफ्ट हर होम, जया घर छोड़ दी पहले ही मेरे आने के, तो भैया पहले घर छोड़ी तो हो जाएगा जया हैड लेफ्ट द हर होम, ठीक है। अब ये हो गया पहला क्लॉज, ये हो गया दूसरा क्लॉज। अब यहाँ पे जो बिफोर है इन दोनों को जोड़ रहा है, तो जोड़ने काम करता है तो क्या कहलाएगा, कंजंक्शन। लेकिन यहाँ पे देखने के बारे में बता रहा है कि पहले देखने की यहाँ बात हो जा रही है, तो यहाँ पे बिफोर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स में ही ऑलवेज ब्रिंग अ गिफ्ट ब्लैंक यू कम टू माई हाउस, ठीक है, कि वह हमेशा एक कोई ना कोई गिफ्ट लाता है घर जब मेरे आता है। तो यहाँ पे जब मेरे घर आता है मतलब किसी समय के बारे में बताएगा ना, उस समय के बारे में कौन बताता है, व्हेयर तो स्थान के बारे में बताता है, व्हेयर एवर जहाँ कहीं भी, व्हाट चुनाव के बारे में बताता है मतलब कुछ प्रीफर करना, हाउ किसी कार्य के बारे में बताता है, हाँ व्हेन इस समय के बारे में बताता है, व्हेन एवर मतलब जब कभी भी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। अगला देखिए लिखा है द विक्ड बॉय, दुष्ट लड़का स्लैप्ड द गर्ल लाउडली, लड़की को मार दिया, तेजी से एक थप्पड़ दे दिया होगा, ठीक है, कुछ ऐसा काम की होगी। तो यहाँ कह रहा है हमें फिलहाल एडवर्ब खोजना है, मारा पीटा क्या किया, इससे क्या मतलब है। तो भैया यहाँ देखो ये क्या है, आर्टिकल है,
बॉय क्या है, नाउन, लड़का दुष्ट था, नाउन के बारे में बताया तो एडजेक्टिव। अब देखो यहाँ ये क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन के बारे में बता रही है ना। अगला देखो स्लैप्ड क्या है, वर्ब है, फिर द क्या है, आर्टिकल है, गर्ल क्या है, नाउन। कैसे थप्पड़ मारा, लाउडली, तेजी से मार दिया, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। ठीक है, तो भैया यहाँ पे कहाँ लिखा है लाउडली, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा, यही हो गया सही। चलो बढ़ता हूँ आगे। अगला देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, चूज द ऑप्शन टू व्हिच यू कैन ऐड एलवाई द एंड टू द फॉर्म ऑफ न्यू वर्ड। नया शब्द बनाने के लिए कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें एलवाई आप जोड़ दोगे। तो सून में एलवाई जोड़ोगे सूनली, लेट में एलवाई जोड़ोगे लेटली, नाउ में जोड़ोगे नाउली, फास्ट में जोड़ोगे फास्टली। अब ये फास्टली, नाउली, सूनली ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, हाँ लेटली होता है। और मैंने आपको बताया भी, मैंने आपको ये बात बताई भी कि भैया लेटली वर्ड होता है, लेट नाम से कोई भी वर्ड नहीं होता है, लेटली वर्ड होता है। सोनली, नाउली, फर्स्टली वर्ड से वर्ड कोई वर्ड नहीं होता, लेटली होता है। तो प्यारे बच्चों लेट शब्द मीन्स होता है देर, लेकिन लेटली मीन्स क्या होता है, रिसेंटली, और दोनों की मीनिंग होती है हाल ही में। दोनों की मीनिंग क्या होती है, हाल ही में। तो लेटली शब्द होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सेकंड लिखा है, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। अगला देखते हैं, देखिए लिखा हुआ चूज द एडवर्ब फॉलोइंग ऑप्शन। तो वॉक, बैडली, गुड, फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना बैडली। ऑप्शन नंबर जो सेकंड लिखा है, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। अगला देखिए लिखा है, यार यहाँ पे तो एडवर्ब फास्ट भी है, तो दोनों ही हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। अब दे दिया है तो क्या करूं। लिखा फिल इन विथ करेक्ट एडवर्ब, सही एडवर्ब भरना है। चलो भरते हैं। रवि वाज नॉट थिंकिंग, क्या क्लियर लिखा है। ठीक है, नॉट थिंकिंग क्लियर, क्लियर क्या है, यहाँ नाउन हो जाएगा। अनक्लियर ये भी नाउन हो जाएगा। अब क्लियरली ये क्या होता है, एडवर्ब, और अनक्लियरली ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब। तो रवि नहीं सोचता। अब देखो अनक्लियरली और नॉट, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो हम यहाँ भरेंगे क्या, रवि वाज नॉट थिंकिंग क्लियरली, रवि क्लियरली नहीं सोच रहा है, सही तरीके नहीं सोच रहा है। अगला देखो लिखा है द ऑफिसर रिटायर्ड इन 2008। ऑफिसर कोई 2008 में रिटायर हो गया। कह रहा है नो इनोवेशन हैज टेकन प्लेस, मतलब कुछ नया नहीं हुआ। बाद में, तब, सिंस तब से, और बियॉन्ड, तो तब से कुछ नया नहीं हो, तो यहाँ क्या हम भरेंगे, सिंस भरेंगे। ठीक है, अगला देखो लिखा हुआ है अपरेंटली ही ट्राइड टू टेलीफोन मी आफ्टर रिसीविंग माई लेटर। उसने मुझे फोन करने का प्रयास किया मेरा लेटर पाने के बाद में। तो कह रहा अंडरलाइन वर्ड एवं सेंटेंस कंस्टिट्यूट। ठीक है, कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये वास्तव में है क्या, तो समझो पहले इसकी कहानी को। आओ मिलकर बातें करें। तो समझो पहले, हमने लिखा क्या लिखा, पहला सेंटेंस हमने लिखा कि कमल केम यस्टरडे। अगला हमने लिखा कमल केम इन द इवनिंग। अगला हमने लिखा कमल वेंट एब्रॉड। और अगला हमने लिखा कमल वेंट इन द फील्ड। अगला हमने लिखा आई गिव यू द बॉक्स व्हेन यू विल मीट मी।
अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। लिखा है कमल केम यस्टरडे। कमल नाउन है, केम वर्ब है। अच्छा, आने का काम बीते हुए कल में हुआ है कि कमल बीते हुए कल में है? तो आप कहोगे सर आने का काम बीते हुए कल में होगा और आना वर्ब है, वर्ब के बारे में बताएगा वो एडवर्ब होगा। अगला फिर हम कमल भाई फिर पकड़ लेते हैं। कमल नाउन है, वेंट वर्ब है और एब्रॉड। एब्रॉड मीन्स क्या होता है? विदेश में। तो कमल विदेश में है कि जाने का काम विदेश में हुआ? तो आप भी कहोगे सर इज्जत से जाने का काम विदेश में हुआ, तो जाना वर्ब है, वर्ब के बारे में बताया तो एडवर्ब। तो आप कुछ यूं समझो कि जब भी किसी सेंटेंस की, पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, जब भी किसी सेंटेंस की मेन वर्ब से व्हेन, वेयर या व्हाई, व्हाई, हाउ कुछ भी पूछ लो, ठीक है, सब एक के बात है। हाउ मुख्यतः ये तीन होते हैं। तो इन तीनों जब क्वेश्चन हम पूछते हैं तो इन तीनों का जो जवाब मिलता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। जो व्हेन का जवाब मिलता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। वेयर का जवाब जो मिलता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। और हाउ का जवाब क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप समझो इसको। कमल केम, कमल आया था, कहाँ, कब आया था? यस्टरडे, बीते हुए कल में। कब का जवाब यस्टरडे मिला तो एडवर्ब। कमल कहाँ गया था? तो एब्रॉड, विदेश में गया था, तो ये भी कहाँ का जवाब है? हो गया। ऐसे में यहाँ भी कमल नाउन है, केम वर्ब है। हमने पूछा कमल कब गया था, कब आया था? तो आप बोलोगे सर इन द इवनिंग। तो प्यारे बच्चों ये भी इन द इवनिंग भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब। फिर मैं पूछूंगा कमल कहाँ गया था, तो आप बोलोगे सर इन द फील्ड। तो ये इन द फील्ड भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अगला ऐसे ही लिखा हुआ, आई विल गिव यू द बॉक्स, मैं आपको बॉक्स दे दूंगा। व्हेन यू विल मीट मी, जब आप मुझसे मिलोगे। तो काम क्या हो रहा है? देने का। कब दे दूंगा? व्हेन यू विल मीट मी, जब आप मुझसे मिलोगे। तो ये भी व्हेन का ही जवाब है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पूरा एडवर्ब। अब कुछ बातें बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। आपको कुछ वर्ड परेशान करेंगे। एक तो केवल एडवर्ब परेशान करता है, दूसरा होता है एडवर्बियल फ्रेज, या इसी को हम बोलते हैं एडवर्ब फ्रेज। और एक शब्द होता है एडवर्ब क्लॉज, और या इसी को हम बोलते हैं एडवर्बियल क्लॉज। दोनों बातें एक ही हैं। चाहे इसी को एडवर्बियल क्लॉज कहो, चाहे इसी को एडवर्बियल फ्रेज कहो, चाहे इसी को एडवर्ब फ्रेज कहो, ठीक है। चाहे अपनी बीबी कह लो, चाहे अपने बच्चे की मम्मी कह लो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। आ जाओ टॉपिक पे। तो अब ध्यान से सुनना, जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना सरल डेफिनेशन किसी बुक में नहीं मिलेगी। दुनिया कोनो बुक आपके पास पड़ी होगी, खोल के देखना जरूर। तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की विशेषता बताने वाला एक ही शब्द हो तो इसको एडवर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ एक ही शब्द था तो ये भी एडवर्ब, यहाँ भी एक ही शब्द था तो ये भी एडवर्ब। तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की विशेषता बताने वाला एक ही शब्द हो तो उसको केवल एडवर्ब कहते हैं। लेकिन अगर वर्ब की विशेषता बताने वाले एक से अधिक शब्द हों तो उसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। जैसे अब यहाँ इन द इवनिंग 3 शब्द था ना, तो इसको एडवर्बियल फ्रेज बोलेंगे। ऐसे यहाँ इन द फील्ड ये 3 शब्द था, मतलब एक से ज्यादा था, 2 होता तब भी एडवर्बियल फ्रेज कहते। तो ये भी क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है। लेकिन जब किसी सेंटेंस में वर्ब की विशेषता बताने वाले एक से ज्यादा शब्द हों लेकिन उसमें कोई मेन वर्ब भी लिखी हो तो उसको हम एडवर्बियल क्लॉज कहते हैं। अगर मेन वर्ब नहीं होगी, एक से ज्यादा शब्द होंगे तो एडवर्बियल फ्रेज, और मेन वर्ब होगी और एक से ज्यादा शब्द होंगे तो उसको एडवर्बियल क्लॉज। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होगी, या तो सेकंड फॉर्म में होगी, या तो थर्ड फॉर्म में होगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म में होगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस के फॉर्म में होगी। अगर इस फॉर्म में कोई भी वर्ब दिख जाए तो मेन वर्ब होगी। जैसे यहाँ पे बिल हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मीट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मेन वर्ब होगी ना। तो आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। आया समझ में? तो
फ्रेज क्या होगा? जब एक से ज़्यादा शब्द हो लेकिन मेन वर्ब ना हो। क्लॉज कब होगा? जब शब्द एक से ज़्यादा हो लेकिन उसमें मेन वर्ब भी हो। ठीक है, अब आता हूँ लौट के क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे कह रहा है ये अंडरलाइन वर्ड जो है ये क्या है? तो कब उसने ट्राई किया था? उसने ट्राई कब किया था? ये वर्ब है ना, कब ट्राई किया था? आफ्टर रिसीविंग माई लेटर, मेरा लेटर प्राप्त करने के बाद। अब देखो व्हेन का जवाब है, और व्हेन का जवाब जो है ये क्या है? ये आफ्टर रिसीविंग माई लेटर है। तो ये व्हेन का जवाब है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा पार्ट एडवर्ब हो जाएगा। तो एडवर्ब है। अच्छा, एक शब्द होता तो एडवर्ब कहलाता, एक से ज्यादा शब्द होता तो क्या कहलाएगा? वो एडवर्बियल फ्रेज, और उसमें कोई मेन वर्ब होगी तो क्लॉज कहलाएगी। अब देखते हैं ऑप्शन में, पहला लिखा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, अगला लिखा नॉन फाइनाइट एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, अगला क्या लिखा है? फाइनाइट एडवर्बियल क्लॉज। तो क्लॉज तो हो ही नहीं सकता। एडवर्ब ऑफ टाइम, तो एडवर्ब ऑफ टाइम तब होता जब एक ही शब्द होता। अब ये भी कैंसिल। अब बचा क्या है अपने पास? दो ऑप्शन। अब देखिए लिखा आफ्टर रिसीविंग माई लेटर। अभी जो रिसीविंग है, देखो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आई है ना, और अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया हो तो इससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। लेकिन क्या इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आई? नहीं आई। तो जब किसी वर्ब से पहले वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर या तो वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगी या तो जिरंड का काम करेगी। और मैंने आपको बता रखा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड वर्ब वाले चैप्टर में याद करना, वहां पे मैंने आपको बता रखा है कि ये दोनों ही क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो एक नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी है। अच्छा, ये क्लॉज टाइम है पहले ही, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्लॉज लिख रहा है, तो क्लॉज तो है नहीं क्योंकि यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए लिखा हुआ है प्रोवाइडेड ही इज फीलिंग बेटर ही कैन लीव द हॉस्पिटल। कह रहा है ये क्या है यहाँ पे? तो देखते हैं यहाँ पे, देखो एडवर्बियल क्लॉज, क्लॉज तो हो सकता है फीलिंग आया हुआ है, ठीक है, एक कंसेशन का पूछ रहा है। अगला एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। प्रोवाइडेड मतलब होता है बशर्ते, क्या होता है? बशर्ते, बशर्ते कि वह अच्छा महसूस कर रहा है, ही कैन लीव द हॉस्पिटल, अब वह हॉस्पिटल छोड़ सकता है। अगला लिखा हुआ है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पज, ये क्या दिखा रहा है? पर्पज को, उद्देश्य को दिखा रहा है। और ये मैनर, मेथड, तरीके को दिखा रहा है। तरीके को तो दिखा नहीं रहा है, कंसेशन को भी नहीं दिखा रहा है। कंडीशन, प्रोवाइडेड ही इज फीलिंग बेटर, हाँ कंडीशन को तो दिखा रहा है। तो अगर कंडीशन को दिखा रहा है तो भैया सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये अपना यूपी टेट का है। कह रहा है कि एबव यहाँ पे क्या है? लुक, ऊपर देखना, ये जो ऊपर है देखने के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? देखना वर्ब है तो वर्ब के बारे में बताया तो एडवर्ब। अगला देखो, नेक्स्ट लिखा है फिल इन द ब्लैंक इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू। अब सुनो, देखो अगर किसी सेंटेंस में दो क्लॉज लिखे हों और पहला वाला इफ से स्टार्ट हो, तो इधर अगर इफ लिखा है तो इधर क्या होगा? तीन तरीके हो सकते हैं। इधर सब्जेक्ट आएगी, फिर इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर यहाँ सब्जेक्ट आएगा, फिर बिल आएगी, फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। पहला वाला ये क्लॉज। दूसरा, सबसे पहले इफ आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, और फिर इधर क्या आएगा? वुड, और फिर इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और जो तीसरा स्ट्रक्चर बनता है वो ये है कि इधर सब इफ आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर इधर आएगा हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और इधर क्या आएगा? सब्जेक्ट, और इधर फिर आएगा वुड, और फिर आएगा हैव, और फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये तीनों आप रट लो। तो अगर इधर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो उधर बिल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर इधर आप लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे तो उधर वुड के साथ सेकंड फॉर्म, बाकी सब तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब एक ही होगा ना। और इधर अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो उधर वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इधर हमको क्या दिखा? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखी ना, तो उधर लगाओ वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कहाँ लिखा? इधर देखो थर्ड वाले ऑप्शन में लिखा है, तो यही वाला सही है।
क्लियर, तो इसको अलग से नोट कर लेना। अगला देखिए लिखा हुआ है चूज एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो लिखा ही फ्रीक्वेंटली, अब देखो फ्रीक्वेंटली ये अभी बताया आपको कि वो एडवर्ब होता है जब ढेर सारे एडवर्ब साथ में लिखा था ना, सेकंड वाला ऑप्शन। अगला बढ़ते हैं देखते हैं लिखा हुआ एडवर्ब भरना है। तो ही लुक्स अस, इट टुक अस क्या नियरली 5 आवर्स टू रीच द एयरपोर्ट, कि लगभग 5 घंटे लगते हैं, हमेशा 5 घंटे लगते हैं, पर्याप्त लगते हैं, नन ऑफ दीज, तो लगभग 5 घंटे लगते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नियरली। नियर मीन्स नजदीक होता है और नियरली मीन्स लगभग होता है, ठीक है। आगे देखो लिखा हुआ है, कह रहा है कि इसमें क्या है, द नाइट वॉज परफेक्टली कॉम। द वर्ड परफेक्टली क्या है, एडवर्ब है। अगला देखिए लिखा हुआ है एडवर्ब खोजना है। तो बस बिल प्रोबेबली क्या है, एडवर्ब है। लेट भी एडवर्ब है, यहाँ पे लेट भी क्या है, एडवर्ब है। तो दो एडवर्ब मिल गए हैं, क्या करूं, अब हैं तो हैं मतलब। अगला देखिए लिखा है ही फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो भैया यहाँ क्या है, एक्सट्रीमली है, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड लिखा है, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। अगला एडवर्ब खोजना है हार्डली, हार्ड, हार्डर, हार्डी, कुछ नहीं है यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हार्डली एडवर्ब है, ठीक है। अगला देखते हैं रबी वॉज नॉट थिंकिंग क्या, क्लियरली, ये तो रिपीट हो गया शायद, ठीक है। अगला देखिए लिखा है आई डू नॉट डू माई वर्क प्रॉपरली। तो प्रॉपरली क्या है, एडवर्ब खोजना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला लिखा हुआ है कि चूज एडवर्ब इन फॉलोइंग सेंटेंस। लिखा इवन आफ्टर 1 ईयर, ये भी तो रिपीटेड है यार, बैडली यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अगला देखो लिखा हुआ है the question is very difficult, many students can't solve it। तो यहाँ पे वेरी क्या है, एडवर्ब है, डिफिकल्ट क्या है, एडजेक्टिव है। तो क्या खोजने कह रहा है यहाँ पे, एडवर्ब। अरे भैया क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन सब्जेक्ट है। अब वेरी भूल जाओ, अगर ऐसा लिखा होता क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट किसके बारे में बताया, सब्जेक्ट के बारे में। क्वेश्चन क्या है, नाउन, नाउन के बारे में जो बताया उसी को एडजेक्टिव बोलते हैं, और एडजेक्टिव के बारे में कौन बताता है, एडवर्ब। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है भैया कि जो एडवर्ब होता है ये क्या करता है, ये वर्ब की भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की भी और दूसरे एडवर्ब्स की भी, ठीक है। तो ये क्या है, वेरी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। बढ़ता हूँ आगे। लिखा हुआ है चूज एडवर्ब क्या, कम हेयर क्विकली, जल्दी से आओ। तो ये क्विकली किसके बारे में बता रहा है, आने के बारे में, हेयर भी किसके बारे में, आने के बारे में। तो दो एडवर्ब मिल गए, देखते हैं कौन सा लिखा है इसमें। तो क्विकली लिखा है तो इसी पे टिक मार देंगे, ठीक है। आगे देखो आई रिएक्टेड एंग्रली। देखो एंग्रली, रिएक्ट कैसे किया, एंग्रली, गुस्से से। तो एंग्रली क्या है, एडवर्ब है, इधर भी एडवर्ब ही खोजना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए लिखा है चूज एडवर्ब इन फॉलोइंग सेंटेंस। हिज इंग्लिश इज परफेक्ट। बोलता कैसे है वो, बोलता है फ्लुएंटली, फ्लुएंटली नहीं फ्लुएंटली, यह फेल होना चाहिए। तो फ्लुएंटली क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है, वही पूछा है यहाँ भी। अगला बढ़ते हैं, यहाँ भी एडवर्ब खोजना है। तो लिखा ओनर ऑफ दैट शॉप क्लोज्ड इट क्विकली, कैसे बंद किया, जल्दी से। तो यहाँ क्विकली क्या है, एडवर्ब है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। तो यहाँ कह रहा गुड स्पीकर, स्पीकर नाउन, गुड एडजेक्टिव, नाउन के बारे में बताया ना, डिलीवर्स वर्ब हो गई, हिज लाइंड वेल। तो लाइन यहाँ पे लाइंस होना चाहिए, ठीक है। वेल, वेल बोलता, डिलीवर कैसे करता है, मतलब बोलता कैसे है, अच्छी तरह। तो वेल क्या है, यहाँ भी एडवर्ब है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।